Hi everyone, my name is Bipin and today also we'll continue with the deep learning series. So today till now we have learned about different things in deep learning such as activation function and what are the nodes, hidden layer, okay, and what are the different types of losses, forward and backward propagation. So in today's lecture we will make one project that is on basically diabetes prediction. So we will create a small deep learning model on that. So it is like just to give picture on how the pipeline work for deep learning model. So today we will do one project on that. Okay, so let's start the class. तो आज हम बेसिकली एक प्रोजेक्ट करेंगे डायबिटीज प्रेडिक्शन. ठीक है, डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग डीप लर्निंग. ठीक है, और लाइब्रेरी कौन सा यूज करेंगे? लाइब्रेरी जो यूज करेंगे वो है पाइटॉर्च. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार डेटा सेट दिखा देता हूँ. तो डेटा सेट जो है ये कैगल में ये डेटा सेट अवेलेबल है. ओके, डायबिटीज प्रेडिक्शन डेटा सेट. ओके, तो इस डेटा सेट में अगर हम देखें, अगर जो नाम है डेटा सेट का डायबिटीज प्रेडिक्शन डेटा सेट. ठीक है, तो यहाँ पास इस डेटा सेट में जो आईडी है, ठीक है, फिर नो पेशेंट, अनदर आइडेंटिफायर ये सॉर्ट ऑफ आईडी है. ठीक है, जेंडर है, एज है, फिर यूरिया लेवल है, क्रिएटिनिन लेवल है, HbA1c है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राई ट्राईग्लाइसरीड है, HDL है, LDL है, VLDL है, BMI है. और बेसिकली ये जो डेटा है, मतलब आईडी से लेकर BMI तक, उसके बेसिस पे इनकी जो वैल्यू उसके बेसिस पे हमको ये लेवल डेटा है कि नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या मतलब डायबिटिक है. ठीक है, तो इसमें टोटल 3 क्लासेस हो गए और इतने सारे इनपुट पैरामीटर हो गए. ठीक है, तो जैसे अपन x1 x2 देखते थे ना, तो यहाँ पर से मान सकते हो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ये सब करके है. ठीक है, तो अगर इस डेटा में कॉलम अगर देखें तो कॉलम में जैसे कि आईडी है ना, जस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन है और ये जो डेटा सेट है वो CSV फाइल में है. तो आईडी हो गया, नो कैप्शन हो गया, जेंडर हो गया, एज, यूरिया, HbA1c, ये सब कि क्या मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये सब दिया हुआ है जस्ट ये डेटा सेट का हुआ. ठीक है, तो कैगल में अगर डेटा सेट डाउनलोड करना है तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पास एक मतलब जब भी आप वो करोगे तो आपको एक जीमेल से आप लॉगिन कर लेना. ठीक है, और यहाँ डाउनलोड करोगे तो ये डेटा सेट आपको डाउनलोड डेटा सेट एज जिप करोगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है. तो ये हमारे इनपुट पैरामीटर हो गए. ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है, मतलब आउटपुट में हमारे 3 क्लासेस हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करके बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर लेट्स से कि हमको ये सब वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो पहले तो हम मॉडल ट्रेन करेंगे इस डेटा पे और फिर कोई नया डेटा आता है जिसमें कि ये सब वैल्यू प्रेजेंट हो, तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उसको डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है. ठीक है, तो ठीक है, तो कोई भी न्यूरल नेटवर्क में न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो रहता है, ठीक है, या मान लो कोई भी मॉडल बनाना है. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क मान लो मॉडल बनाना है आपको. ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, मतलब मान लो एक मॉडल बनाना है हमको स्क्रैच से, तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए.
ठीक है। सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, डेटा सेट जिसपे आप ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, तो डेटा सेट में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हमने देखा, ठीक है, तो वो डेटा सेट हो गया। तो जिसको हम जो डेटा सेट है उसको मेनली एक्स हो गया, और ये बेसिकली इसी को इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और इसी में, इसी डेटा सेट में आउटपुट भी रहता है, राइट, और इनपुट और आउटपुट दोनों निकालते हैं। ठीक है, अब डेटा सेट में ना जब भी हम लोड करेंगे मान लो डेटा सेट, तो इसमें तीन चीजें, डेटा सेट को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है एक ट्रेनिंग, ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट। ठीक है, ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरली जो रेशियो रखते हैं ऐसे 60% डेटा ट्रेनिंग में डाल दिए, ठीक है, 20% वैलिडेशन में, और अगेन 20% टेस्ट में। ठीक है, तो मतलब जितना भी मान लो कि एक डेटा में 1000 रोज है मान लो, है ना, जो अभी हमने 1000 रो की है। ठीक है, 1000 रोज होंगे। ठीक है, तो 60% मतलब 600 जो डेटा होंगे वो ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे, 600 रोज या सैंपल्स बोल सकते हो। ठीक है, और 200 वैलिडेशन के लिए। ठीक है, और अगेन 200 टेस्ट के लिए। तो डेटा को हम तीन पार्ट में, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, ये तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ मतलब उसके पहले कुछ, मान लो कि जब भी हम डेटा सेट लोड करते हैं तो कुछ वैल्यू क्या रहती है, मिसिंग रहती है। ठीक है, कुछ वैल्यू क्या रहती है, मिसिंग, या NaN करके आ जाता है, नॉट अ, NaN का मतलब हो गया नॉट अ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा जब भी हम ट्रेन करें तो हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नॉट अ नंबर अगर बहुत कम है, ठीक है, तो जो भी मान लो कि 1000 रोज है डायबिटीज में, है ना, 1 2 3 ऐसे कर करके 1000 सैंपल्स है, और यहाँ मान लो अपना एज, जेंडर, ठीक है, SDL, ये सब कर करके है। तो मान लो कि किसी रोज में कोई नंबर ऐसे करके आ गया NaN करके, और यहाँ तो मान लो 52 है और 78 है, ऐसे ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी अगर बहुत कम है तो ये पूरा रोज ही ना, मान लो थर्ड रो में ये है तो हम पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, जहां भी नॉट अ नंबर मिला तो रो के ही हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहते जहां पास डेटा नॉट अ नंबर या मतलब वो मिसिंग डेटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे डेटा लोड करेंगे तो हमको कुछ प्री प्रोसेस, इसी को प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हम ये सब डेटा को निकाल देते हैं। ठीक, ये सब होने के बाद फिर हम ट्रेन, वैलिडेट एंड टेस्ट डेटा सेट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को, उसके बाद एक आता है नेक्स्ट स्टेप जो आता है, मान लो फोर्थ हो गया, होता है स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग में क्या करते हैं, अ, देखो, कोई भी मॉडल क्या है, अ, जैसे अगर हम इसमें वैल्यू भी देखें, है ना, जैसे एज की वैल्यू, एज की वैल्यू क्या है, 79 है मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये 38.9 है, ये फिर 800 इसका मैक्सिमम है, कोलेस्ट्रॉल की अलग है, तो सब अलग अलग रेंज में है, मतलब उनका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अलग अलग है। कोलेस्ट्रॉल का मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अलग है। तो क्या होता है मशीन लर्निंग मॉडल में, जिनकी ज्यादा वैल्यू होता है तो मॉडल क्या करता है, उनको ज्यादा वेटेज दे देता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर सिंपल में, अगर एक वैसे एग्जांपल लूं कि स्केलिंग की क्यों जरूरत है, तो हम क्या चाहते हैं, सभी मॉडल लर्न करने से पहले, उनके बारे में, उस डेटा के बारे में जानने से पहले, वो उनको एक नजर से देखे, मतलब समान नजर से देखे। ठीक है, उसको कोई ये ना लगे कि ये डेटा मतलब इसकी ये ज्यादा वो है या ये कम वो है। सिंपल से अगर मैं बोलूं तो मान लो एक टीचर है, ठीक है, जो कि जानना चाह रहा है स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम एक स्टूडेंट को पहले से ही बता दें, भाई ये तेज है, ये इतना वो नहीं है, मतलब इसका जो मार्क्स वगैरह अगर वो पहले चेक कर ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, राइट। मतलब लेट से किसी का मार्क्स 80% तो उसकी तरफ बायस हो जाएगा कि ये जो बोलेगा वो सही है, या किसी का 90% तो उसके
मतलब उसके तरफ ज्यादा बायस होगा, उसको सोचेगा कि ये तेज है और उसकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा जब भी मान लो कुछ आंसर कि ये सही दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल बंदा है मान लो कि जिसका 40-50% है, तो वो अगर सही भी देगा तो वो उसकी बातों को उतने अच्छे से ध्यान से नहीं सुनेगा, राइट, क्योंकि वो एक बायसनेस है। तो सेम चीजें हम क्या करते हैं डीप लर्निंग मॉडल में भी करते हैं कि हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रेन करने मतलब मॉडल को ट्रेन करने से पहले सभी डेटा को एक उसमें ले जाते हैं, एक रेंज में ले आते हैं। ठीक है, मतलब उनका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ताकि एक रेंज में रहे, ताकि मॉडल सबको सब डेटा को इक्वल वेटेज दे। मतलब स्टार्टिंग में लर्न करने से पहले मॉडल लर्न करते समय वो सभी को एक उससे देखे, मतलब किसी के साइड बायस ना हो, क्योंकि अगर किसी की हाई वैल्यू है तो मॉडल क्या करता है, वो उसको ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देने लगता है। ठीक है, तो बाकी चीजें बाकी डेटा को बाकी कॉलम को, जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ 800 है क्रेटिनिन में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, हाई है, इसके कंपेयर यहाँ क्या 16 है, तो ये क्या कर सकता है कि इस जो वैल्यू है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्केलिंग करते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग में सिंपल वो करते हैं, जो भी डेटा है ना, मान लो स्केलिंग में मान लो क्रेटिनिन की जो वैल्यू होती, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसका वो है, तो एक स्टैंडर्ड स्केलिंग होता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो मान लो क्रेटिनिन के टोटल 1000 सैंपल्स हैं, 1000 सैंपल्स होंगे अगर 1000 रोज हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी सैंपल्स का मीन ले लेंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to 1000 और सी आर ऑफ आई मान लो ith रो। ठीक है, ith रो वैल्यू ऑफ सी आर। ठीक है, तो और डिवाइडेड बाय 1 बाई टोटल 1000 है, तो 1/1000। ठीक है, तो सभी को ऐड करके ऐसे मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। ठीक, तो ये दोनों जब वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो डेटा को नॉर्मलाइज करना है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा करके। ठीक है, तो एक्स आई माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्केलिंग हो जाता है, एक लेवल पे आ जाता है डेटा। ठीक है, एक बार स्केलिंग हो गया, ठीक है, और डेटा हमारा प्रिपेयर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिसिंग वैल्यू भी हमने हटा दी। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम जो आर्किटेक्चर है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करें। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब कि इसमें कितने हिडन लेयर होंगे। ठीक है, हिडन लेयर कितने होंगे, नोड्स कितने होंगे। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजर क्या होगा, मतलब जो भी चीजें हैं एक मॉडल को आर्किटेक्चर में, वो चीजें यहाँ डिफाइन करना होता है। ठीक है, जब ये हो गया तब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा आर्किटेक्चर भी तैयार है, डेटा सेट भी तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, हम मान लो 6 के मॉडल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद मॉडल ट्रेनिंग, उसके बाद मॉडल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, और नौमा के सेव द मॉडल वेट फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, मॉडल वेट फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये सारे स्टेप्स हम कोड करके देखते हैं कैसे, मतलब क्या क्या है, कोड से और थोड़ा क्लियर होगा। ओके, तो तो मैंने क्या किया, जो डेटा सेट है सबसे पहले उसको डाउनलोड किया है। ठीक है, और ये देखो टॉर्च हमको यूज लगेगा, और क्योंकि CSV फाइल है तो उसके लिए पांडास लाइब्रेरी चाहिए होगा, और sklearn जो है बेसिकली डेटा सेट को डिवाइड करने के लिए, टेस्ट वैलिडेट और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और इवन उसके लिए भी यूज होता है कि एक मिनट,
ठीक है। तो जो इवेल्युएशन के लिए बेसिकली ये जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये बेसिकली डेटा सेट को डिवाइड करने के लिए होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर जो हमने जैसे यहाँ लिखा है एक्स माइनस म्यू बाई एस, एस क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है। हमने सिग्मा से बोला ओ, तो ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी। और ये जो है मैट्रिक्स जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, तो ये क्या है इवेल्युएशन के लिए है। ठीक है। बाकी टॉर्च डॉट एन एन एस एन एन ये क्या न्यूरल नेटवर्क के लिए, टॉर्च ये भी न्यूरल नेटवर्क हमको डिफाइन करना, पांडास जो है कि डेटा सेट को रीड करने के लिए। ठीक है। देखो कोड अगर आपको कोई भी मतलब जस्ट हमको आइडिया देना कि कैसे आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है। लाइब्रेरी पता होना चाहिए कि ओके टॉर्च से भी हम न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। बाकी हमको कोड के बारे में कुछ भी रिमेम्बर नहीं करना है, क्योंकि आप चैट जीपीटी या गूगल में भी बोलोगे तो अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप जस्ट उसको बोलोगे वो कोड दे देगा। और आजकल चैट जीपीटी और बहुत सारे टूल्स हो गए, तो उससे आपको इजिली कोड मिल जाएगा। ठीक है। मेन यहाँ पास है कि आप उस कोड एक बार अगर वो कोई कोड दे रहा है तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप चेंजेस आप तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसमें स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है। हमारा ये नहीं है कि उसके लिए सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स तो आप चैट जीपीटी से मिल ही जाएगा, मेन कि वो सिंटेक्स का रोल क्या है, कर क्यों रहे हैं। ठीक है। ओके। तो हमने क्या किया डायबिटीज डॉट सी एस बी एक फाइल जो वहां से डाउनलोड की थी उसको मैंने रीनेम कर दिया डायबिटीज डॉट सी एस बी। ठीक है। और बाकी ये लाइब्रेरी को पहले वो किया, तो लेट्स से कि देखते हैं कि मतलब इसको रन करते हैं। ठीक है पहले से। ठीक है। तो सबसे पहला मैं फिर से वापस ताकि स्टेप्स याद हो, सबसे पहला जो हमने यहाँ पास काम किया इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। ठीक है। फिर इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरी, तो जिसमें कि हमने ये जितनी लाइब्रेरी हैं ये हमने लोड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है डेटा लोडिंग, डेटा लोडिंग। ठीक है। तो जब हम pd डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसबी कर रहे हैं ये डेटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पास देखो जो हमने डेटा लोड किया तो इसमें आईडी है, नो पेशेंट, जेंडर, एज, यूरिया, ये सब है। ठीक है। अच्छा अभी तक तो ये समझ में आएगा जो भी मॉडल है डीप लर्निंग मॉडल है उसमें क्या है कि सारी चीजें क्या होती है नंबर फॉर्मेट में होती है। ठीक है। अब जैसे इसके पहले भी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि मान लो कि ये आईडी है ना, नो पेशन है या और जेंडर है। ठीक है। एज है या यूरिया है। तो ये होता है क्या मतलब इसको हम अभी तक तो हम x1 x2 इसी को आप x1 बोल सकते हो, इसी को x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन, यही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट सैंपल हो गया, मतलब जैसे कि मल्टीपल सैंपल है ना, ये जीरो से चालू होता है, तो ये फर्स्ट सैंपल हो गया, फर्स्ट सेट ऑफ सैंपल्स। ठीक है। एक पर्सन का ये सारी आए और उसका एक रिपोर्ट है कि ये क्लासिफिकेशन मतलब लेवल डेटा है कि ओके ये एन मतलब हो गया, एन मतलब हो गया कि नॉन डायबिटिक्स। ठीक है। और पी अगर होगा तो क्या हो जाएगा प्री डायबिटिक्स, और वाई मतलब हो गया अगर यहाँ क्लास में वाई आएगा तो इसका मतलब होता है डायबिटीज। तो जैसे यहाँ डेटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसबी करने से ये चीजें आ जाती है, और डेटा डॉट हिट करने से टॉप 5 रोज आती है। अगर यहाँ 10 रख दोगे तो 10 रोज आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ हेड की जगह चाहे तो आप जैसे यहाँ हेड है ना, तो स्टार्टिंग के जो 10 रोज है वो, तो डेटा डॉट टेल करोगे तो लास्ट से वो करेगा। ठीक है। देखो यहाँ वाई 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 आ गया ना, तो वाई का मतलब हो गया डायबिटीज। ठीक है। ये जस्ट मैंने डेटा सेट दिखाया। तो यहाँ पास इसी को हम बेसिकली x1 x2 x3 x4 बोलते हैं।
ठीक है, और यही चीजें न्यूरल नेटवर्क में जाती है। तो लेट्स से कि ये जो डेटा है ये टेबुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, इसी को हम टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं। तो यहाँ डेटा डॉट सेव करने से क्या होता है कि इसका साइज पता चल जाता है कि इसमें कितने रोज है, ठीक है। कॉलम तो हमको पता है कि कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसी को x1 से लेकर x13, और जो क्लास है, जो ये क्या है हमारा आउटपुट, इसको क्या बोलेंगे y, ठीक है। जो क्लास हो गया, क्लास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से, ठीक है। तो यहाँ डेटा डॉट सेव देखे तो ये कितना आ रहा है 1000, 14, मतलब इसमें 1000 रोज हैं और 14 कॉलम्स हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, सबसे पहले ना मतलब कुछ चीजें और है। अब यहाँ पास आईडी का, भाई आईडी नंबर से कोई कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, कि मतलब कि आईडी नंबर का कोई सिग्निफिकेंट है, मान लो कि कोई अपना आधार कार्ड ले आता है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब है क्या कि उसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी नो पेशेंट, ये भी एक तरह का आईडी ही है ना। तो आईडी का कोई रोल नहीं है बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए, मतलब उस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम बता सकें कि इसको डायबिटीज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमको, जो कॉलम, जैसे आईडी और इन्हीं को हम बेसिकली फीचर्स भी बोल सकते हैं, आईडी नो पेशेंट, ठीक है। तो ये हमको रिक्वायर्ड नहीं है, अगर मॉडल को इनपुट डालना है तो मॉडल में ये सब पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है डायबिटीज प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। हाँ, जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, क्योंकि मेल को हो सकता है कि डायबिटीज का चांस ज्यादा हो, या फीमेल को जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे भी कि ज्यादा उम्र है तो डायबिटीज का चांस। फिर ये जो डिफरेंट टेस्ट है ना, तो बॉडी मास इंडेक्स भी, बीएमआई जो है उसके बेसिस, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन आईडी और नो पेशेंट के बेस में डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, जब भी डेटा सेट पहले क्लीन करते हैं, मतलब उस फॉर्मेट में बना लेते हैं कि जिस फॉर्मेट में हम डेटा को क्या कर सके, ट्रेन कर सके, मतलब मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं जिस डेटा को यूज करके, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, डेटा डॉट ड्रॉप, मतलब इनको कुछ, मतलब आपको ये हटाना है ना, सीधे चैट जीपीटी में लिखो मेरे को ये 2 कॉलम हटाना है, डायरेक्ट कोड दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पास डायरेक्ट वो मिल गया, आप उसको ड्रॉप कर दिए, देखो तो ये आ गया जेंडर एज यूरिया, मतलब ये दोनों कॉलम जो हैं ये हट गए, आईडी और नो पेशेंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारा डीप लर्निंग मॉडल है उसमें सारे इनपुट में नंबर ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जेंडर में देखो फीमेल है, मेल है, ठीक है, और क्लास में भी, आउटपुट में भी एन 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 है, ठीक है। लॉस निकालने के लिए भी नंबर चाहिए। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी नंबर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे फीमेल है तो फीमेल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर दिए और मेल को 1 से, ठीक है। ये इसको एक वन हॉट इनकोडिंग जैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या मैपिंग जैसा बोल सकते हैं कि फीमेल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर दिए और मेल को 1 से। तो यहाँ हमने ये डाल दिया, मतलब डेटा जेंडर और मैप कर दिया, एफ को 0 से, एम को 1 से। फिर ठीक है, फिर क्लास है, क्लास टोटल 3 है, एन, वाई और पी। तो एन का मतलब हो गया नॉन डायबिटिक्स, पी का मतलब प्री डायबिटिक्स और वाई का मतलब डायबिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ भी एन को 0 से, पी को 1 से, वाई को 2 से, ठीक है, ये हमने मैप कर दिया। अब देखो ये करने से बेसिकली जो भी डेटा डॉट हेड करने से केवल 5 रो दिखाते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट कि एक सैंपल दिखा देता है, मतलब टोटल 5 सैंपल का वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखो क्लास की वैल्यू यहाँ नंबर फॉर्मेट में हो गया, जेंडर भी नंबर फॉर्मेट में हो गया, अब सब चीज नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें चेक करना कि कुछ वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, मतलब किसी रो में एन ए एन तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब जिसको आइडिया नहीं है, ज्यादातर जैसे रोज बहुत सारे डेटा सेट हम जब सीएसवी फाइल जनरली जो लोड करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, कुछ जगह एन एन रहता है, नॉट अ नंबर, ठीक है, या इनफाइनाइट, या कुछ इस तरह का वो रहता है, नॉट अ नंबर बेसिकली रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम उस चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। उस चीजों को हटा सकते हैं, या तो फिर उसका मतलब मिसिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो मिसिंग वैल्यू का मेन भी रहता है, अलग अलग वो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पास सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पास टोटल क्लास में, मतलब
क्लास में 5 है, मतलब कहने का मतलब कि 5 ऐसे सैंपल्स रो हैं जिसमें कि आउटपुट डिफाइन नहीं है। क्लास मतलब वो क्लास में नॉट अ नंबर लिखा हुआ और एक जेंडर में नॉट अ नंबर लिखा है, ठीक है। तो टोटल ये वो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जहां भी मतलब ये डेटा डॉट ड्रॉप यानी करने से ये होगा कि जिस रो में भी नॉट अ नंबर है उस रो को वो हटा देगा, ठीक है। तो टोटल 6 वो हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो डेटा डॉट सेव देखते हैं, ठीक है। अब देखो 6 रो हट गए, पहले 1000 थे, क्योंकि ये नॉट अ नंबर वाले को हमने हटा दिया, मतलब वो इनकरेक्ट डेटा है तो उसको हमने हटा दिया, तो 994 हो गए, ठीक है। अब जस्ट चेक करने के लिए कि पहले यहाँ पास जेंडर में 1 दिखा रहा था, इसमें 5, तब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वापस इसको चेक कर लेते हैं। अभी सब 0 है, मतलब किसी में भी नॉट अ नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब वापस अगर इसमें देखें तो जैसे कि क्लास जो हमारा क्या है, आउटपुट, और बाकी सब क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे अगर आ, ये देखोगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, मतलब जो भी चीजें हैं, मतलब जेंडर और ये सब जो है x के अंदर आ जाएगा। तो x को बेसिकली x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करके हम जो वो करते हैं, ठीक है, x11 तक। और आउटपुट में हमारा बेसिकली y, बेसिकली इसी को हम क्लास बोल रहे हैं, है ना। और ये जो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, एक मान लो जेंडर हो गया, एज हो गया, और सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को उससे डिफाइन कर लेते हैं और y को डेटा ऑफ क्लास जो रो है उसको y में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास इनका सेव भी देख सकते हैं, तो 994,11 और इसका 994,1 है बेसिकली, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या हो गया, इसके बाद हम डेटा हमारा क्या हो गया, x हो गया और x भी हो गया y को। अब हम इसको क्या करते हैं, x को हम x और y दोनों को हम स्प्लिट डेटा सेट, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ये है ना। तो ये क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, 2 ही पार्ट में पहले डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पास इनपुट में क्या है, जैसे आउटपुट में एक्स टेस्ट, वाई टेम्प, वाई टेस्ट, है ना। इनपुट में क्या है, एक्स और वाई। तो हम एक्स और वाई को, जिसमें टेस्ट साइज क्या है 0.2, तो 0.2 टेस्ट साइज हो गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया 0.8, मतलब 0.2 कहने का मतलब 20% डेटा टेस्ट के लिए यूज होगा, और जो 80% है वो एक्स टेम्प में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी से हमको वैलिडेट बनाना है, तो मान लो एक्स टेक्स्ट यहाँ पास क्या, जैसे एक्स और वाई थे, राइट, ये एक्स वाई को हमने 2080 में डिवाइड किया। अब फर्दर हम जो एक्स टेम्प है, एक्स टेम्प को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 25%, जैसे यहाँ हमने टेस्ट साइज डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्स टेम्प को 25% वैलिडेशन में डाल देगा, एक्स वेल वाई वेल, और बाकी जो 75 मतलब 80% का 25% एक्स वेल वाई वेल में डाल देगा, और रिमेनिंग जो है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में डाल देगा, ठीक है। तो ये टोटल, इससे हमारा जो क्या वाई टेस्ट एक्स टेस्ट आ गया, और इससे एक्स ट्रेन एक्स वेल वाई ट्रेन वाई वेल, ठीक है। तो इसको हम रन कर देते हैं, इसको भी रन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास सेव देखना है, सेव देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 994 रोज थे। तो इसमें से इसने क्या किया, 596 जो रोज है वो ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया, और वैलिडेशन के लिए क्या यूज किया 199, और टेस्ट सेट के लिए 199, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये डेटा सेट डिवाइड हो गया, इसको हम स्केलिंग करते हैं, जैसे इसको हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है, स्केलिंग। तो स्केलिंग का सबसे पहले, जो अभी मैंने पहले समझाया था कि स्केलिंग होता है क्या, तो मान लो ए और बी में 3 वैल्यू होती है, इसमें 3 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू, ठीक है। तो म्यू निकालने क्या है, एनपी डॉट मीन कर लिया, सिग्मा निकाले एनपी डॉट एसटीडी कर दिए, और ये
तो ये जो डेटा है ए और बी, ठीक है, तो पहले डेटा ए में क्या था 10, 20 और 80, और इसमें बी में क्या था 100, 500, 300, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो, ठीक है, ए वाले को 10 को उसने -0.86 कर दिया, 20 को -0.539 और 80 को 1.40, ठीक है, और 100 को -1 और इसको 500 को और इसको 0, ठीक है, बी को। तो इस स्केलिंग से क्या होता है कि अब ये देखो कि नंबर का रेंज क्या है, मैं वैल्यू सेम नहीं बोल रहा हूं, नंबर का रेंज लगभग 1 के आसपास है, ठीक है, 1 और -1 के आसपास है, ठीक। तो ये स्केलिंग से क्या होता है कि ये सारे जो है एक रेंज पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड जो स्केलर है, मान लो स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर करने से ये बेसिकली ये डिफाइन होगा कि स्टैंडर्ड स्केलिंग करना, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलिंग में ही एक्स माइनस, मतलब एक्स हो गया डेटा माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, वही होता है स्टैंडर्ड स्केलिंग। तो हम क्या करते हैं, एक्स ट्रेन स्केल्ड जो भी वैल्यू थी, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन और एक्स वेल और एक्स टेस्ट, तीनों को हम स्केल कर लेते हैं, ठीक है। तो तीनों क्या हो गया, स्केल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब पाई टॉर्च में हमने ये भी सीखे ना कि सब चीज को हमको टेंसर बनाना होता है, राइट। मतलब अगर पाई टॉर्च यूज करना तो उसमें क्या है, ये जो भी वैल्यू है उनको टेंसर में बनाना हो, तो उसके लिए कन्वर्ट टू पाई टॉर्च टेंसर ये होता है फ्लोट, क्योंकि ये जो वैल्यू है डेसिमल वगैरह रहेंगे, राइट, मतलब जो भी वैल्यू है वो इंटीजर है नहीं उसमें, 1.3 ये सब भी है, तो उसको क्या है टॉर्च डॉट फ्लोट टेंसर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेंसर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्केलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डेटा टू टेंसर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट डेटा लोडर फॉर बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा, देखो एक बैच प्रोसेसिंग समझना जरूरी है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। मान लो आपने एक डीएल मॉडल बनाया, अभी मैं एक ब्लैक बॉक्स है ना, और एक्स जो है ना, एक्स जो डेटा है इसमें हमने देखा कितने हैं, ऐसे कर करके 1000 रोज, मतलब x1 x2 ऐसे करके x11 है, और इसमें 1000 रोज है, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गया, इसकी कुछ वैल्यू हो गया इससे, ठीक है। इसके अब ये डेटा को प्रोसेस करने के या डीप लर्निंग मॉडल में डालने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। एक तरीका जो है कि एक रो एक बार में डालें, एक रो एक बार में डालें, एक फर्स्ट रो को डालें डीप लर्निंग मॉडल में, ठीक है, जो वाई कैप आएगा, फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो लॉस मान लो वाई माइनस वाई कैप, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसके हिसाब से बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता, ठीक है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, और फिर क्या होता, वेट अपडेट हो जाता, ठीक है, वेट चेंज हो जाता, फिर दूसरा रो डालते, ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस होता, फिर से वेट अपडेट होता। तो मान लो 1000 रोज हैं, ठीक है, 1000 रोज है, तो वेट अपडेट 1000 टाइम्स, ठीक है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि अब जब हम क्या करते हैं, पहले एक फर्स्ट रो डाले, फिर डेटा में मतलब डीएल मॉडल में गया, वेट अपडेट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा रो गया, फिर ऐसे करते करते बाकी का हुआ। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्लो होता है, ठीक है, ट्रेनिंग स्लो होता है। और सबसे पहले इस मेथड को हम बोलते हैं बेसिकली स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों स्टोकेस्टिक, मतलब एक एक सैंपल को जो हम एक एक रो को डाल रहे हैं उसको स्टोकेस्टिक, और ग्रेडियंट डिसेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेट अपडेट होता है, तो ग्रेडियंट डिसेंट का क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू W माइनस अल्फा DL बाई DW, ठीक है। इस ये जो फॉर्मूला है या ये अप्रोच है, इसी को हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक में क्या हो रहा है, एक बार में एक रो जा रहा है, और उससे वेट अपडेट हो रहा है,
उसीलिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है, अभी आपने एक एक रो डाला, ठीक है। दूसरा अप्रोच है कि लेट से कि आप जो मान लो 1000 रोस है ना, 1000 रोस है डेटा में, आप क्या कर सकते हो कि लेट से कि 100 रो का एक बैच बनाओ, मतलब बैच जो साइज है उसको 100 रोस कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये 100 रोस एक बार में डायरेक्ट चला गया डीएल मॉडल में। ठीक है, इससे फिर इसने y माइनस वाई कैप निकाला और बैक प्रोपोगेशन किया और वेट अपडेट किया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब 1000 रोज भेज दिए, उसके बाद जो है तो एक बार वेट अपडेट हुआ। ठीक है, फिर 1000 नेक्स्ट 1000 रोज भेजे, फिर ऐसे करते करते टोटल मान लो सॉरी नेक्स्ट 100 रोज भेजे, तो टोटल अगर मान लो कि 1000 रोज है तो कितने बार अपडेट होगा इसमें वेट, क्योंकि आप बैचेस में वो भेज रहे हो। तो इसमें अगर मान लो 1000 है, ठीक है, 1000 रोज है टोटल, और बैच साइज मान लो 100 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैचेस कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 बैचेस बने, तो हर एक बैच में क्या होगा, वेट अपडेट होगा। तो टोटल कितने बैच हो गए, 10। तो इसमें क्या हो गया, 10 टाइम्स वेट अपडेट। ठीक है, तो इसी को मिनी, इस मेथड को बोलते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, डेटा को वेट अपडेट करने का किस तरीके से, अगर आपके पास 1000। तीसरा वो है कि मतलब ये क्या होता है कि थोड़ा मतलब फास्टर देन स्टोकेस्टिक। ठीक है, क्योंकि आप पहले 1000 बार वेट अपडेट कर रहे थे, उसको टाइम लग रहा था, अब क्या आप 10 बार केवल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने बैचेस में वो कर दिया, फास्टर देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो होता है कि आप पूरा बैच एक बार में डाल दो, मतलब पूरा डेटा एक बार में डाल दो, मतलब जो आपके 1000 रोज है, ठीक है, डीएल मॉडल में 1000 रोज एक बार में डाल दो, और जो भी वाई कैप आया उससे आप लॉस निकाले और बैकवर्ड प्रोपोगेशन किए और वेट अपडेट हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो अगर मैं मेथड बोलूं, अगर तीनों, ठीक है, 3 मेथड हो गए। एक हो गया स्टोकेस्टिक, एक हो गया मिनी बैच, और एक हो गया बैच, और सभी में ग्रेडियंट डिसेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड में अगर बोलें, स्पीड में, ठीक है, तो ये स्लोवेस्ट होता है, फास्टर देन स्टोकेस्टिक, या एक मीडियम बोल सकते हैं, इसकी स्पीड होती है, और इसकी फास्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 रो एट अ टाइम। ठीक है, मिनी बैचेस एट अ टाइम, और फुल बैच एट अ टाइम। ठीक है, ये नॉट स्मूथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो स्मूथ होता है ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, मतलब जो एरर है इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसमें क्या होता है, दोनों का मिक्स है। ठीक है, स्मूथर देन
smoother than and also smoother than stochastic, ठीक है। ये नॉट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल होता है और ये हाइब्रिड, बेसिकली मिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों में अगर किसी को यूज करना है तो बेटर प्रेफर किया जाता है मिनी बैच, ठीक है। तो मिनी बैच क्या होता है कि ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, मतलब बैच और स्टोकेस्टिक दोनों के बीच में मतलब एक, मतलब इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है स्टोकेस्टिक की, मिनी बैच की, और बैच की क्या कि थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होगा और टाइम भी ये थोड़ा कम लेगा। तो ये क्या करता है, मिनी बैच क्या है, मिक्स्ड अप्रोच, मतलब बेस्ट अप्रोच जो होता है मिनी बैच होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बैच साइज इक्वल टू 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्टोकेस्टिक, ठीक है, अगर कोड में। अच्छा, एक होता है डेटा लोडर, ठीक है, पाईटॉर्च में ही जैसे टेंसर डेटा सेट हो गया और डेटा लोडर। तो डेटा लोडर क्या करता है, जो डेटा को है वो बैचेस में डिवाइड लोड कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ बैच साइज जो दोगे 2, तो ये क्या होता है, मेनली पैरेलल प्रोसेसिंग में काफी यूजफुल होता है। और सफल इक्वल टू ट्रू करने का मतलब कि जो डेटा को है वो रैंडमली सफल कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा लोडर का काम ये है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो अभी तक हमने डेटा प्रिपरेशन कर लिया, अब हम न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसमें कि nn डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, ये हमारा मतलब पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसको हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे सेल्फ डॉट एफ सी वन का मतलब होता है फुली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। तो ये nn डॉट लीनियर मतलब इनपुट साइज कॉमा 64। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो 64 है, 32 है, ठीक है, ये है। तो ये 64 है क्या, 64 बेसिकली नोड्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट लेयर में 64 नोड्स हो गए, ठीक है। और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है, तो वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, रेलू। फिर सेकंड लेयर में गए, सेकंड लेयर में क्या है, 32 नोड्स हो गए, ठीक है। इनपुट में क्या थे उसके 64, और जो नोड्स सेकंड लेयर में कितने हो गए, 32 नोड्स, ठीक है। फिर रेलू और ये 32। तो अगर मैं यहाँ पास ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो मान लो सबसे पहले आपका x1 x2 ये x11 होता है, ठीक है। अब जो ये जो लेयर है, मतलब ये इसी को बोल रहा है, इसका जो साइज है इसी को इनपुट साइज, ठीक है, इसी का जितने मान लो इनपुट साइज कितना होता है, इनपुट साइज कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसके बाद इनपुट साइज के बाद क्या जा रहा है 64। तो ये जो नोड्स हैं, ठीक है, ये हमारे टोटल 64। तो ये x1 सभी से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होगा 64, ठीक है। अब तो इसके लिए मतलब जो लीनियर है, मतलब ये इसी को बोल रहा है लीनियर, ठीक है। तो इसमें इनपुट का साइज क्या था 11, और आउटपुट का साइज क्या था, इससे कितने वो निकलेंगे 64, ठीक है। अब और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें क्या है, रेलू, ठीक है। अब सेकंड में जाएं तो इनपुट में क्या है 64, ये है 64, ये जो है ना टोटल ये 64। इसके बाद ये जो आते हैं 32, मतलब इनका जो नोड्स का साइज है वो 32, और इसमें भी जो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, रेलू, ठीक है। ये क्या हो गया, रेलू। अब इसके बाद ये, तो ये हो गया हमारा एक हिडन लेयर, ये सेकंड हिडन लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है 3, जैसे सेल्फ डॉट FC3 दिया ना 32,3, ठीक है। तो ये ऐसे जाते हैं, तो मतलब इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट 32 क्रॉस 3, मतलब इसमें जो वेट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली। अब 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको हमारे क्लास कितने हैं, टोटल 3 हैं, ठीक है, टोटल क्लास 3 है, NPY हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एक आर्किटेक्चर बनाया। अच्छा, अब न्यूरल नेटवर्क में एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है कि ये 64 32, तो जनरली क्या न्यूरल नेटवर्क में जो नोट्स लिया जाता है वो 2 की पावर में ली जाती है, ठीक है, 2 की पावर में ली जाती है। जैसे 64 क्या है, 2 की पावर कुछ है, राइट।
2 की पावर 5 क्या हो गया 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो जो भी है 2 की पावर में लो, 2 4 6 नोड्स जो हैं तीन नहीं रख, मतलब जो हिडन लेयर में जो नोड्स हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आउटपुट में आपको तो जैसे यहाँ तीन है, तीन क्लासेस है, वो ठीक है, लेकिन जो हिडन लेयर में नोड्स है वो जनरली हम क्या करते हैं 2 की पावर में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ कि ये हमने 64 ही क्यों डिसाइड किया, तो इसका कोई मतलब कोई ये नहीं बता सकता कि कैसे हमको कितने नोट्स लेने हैं या क्या वो है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ 16 ले लो, ठीक है, लेकिन आइडिया ये रहता है कि पहले आप छोटे आर्किटेक्चर से वो करो, ठीक है। छोटे आर्किटेक्चर कहने का मतलब कि लेट्स से कि जब भी आपको स्टार्ट करना है डीप न्यूरल नेटवर्क बनाना है मॉडल, ठीक है, कि हाँ 64 और 32 कैसे डिसाइड किए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है। इसमें जो लॉजिक है वो ये देखा गया कि सबसे पहले जैसे इसमें दो हिडन लेयर है, राइट, यहाँ दो हिडन लेयर है। अब इसमें दो नहीं हजार हिडन लेयर हो सकते हैं, ठीक है, दो नहीं हजार हिडन लेयर, और नोड्स भी जो है 64 नहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं वो आपके अनुसार। लेकिन जो स्टार्ट किया जाता है डीप न्यूरल नेटवर्क को बनाने का फॉर्मूला जो या अप्रोच ये है कि पहले आप छोटा नेटवर्क बनाओ। छोटा नेटवर्क कहने का मतलब कि आप पहले के लेट से कि आप नोड्स जो हैं उसको आप 4 रखे, 8 रखे, ठीक है, हिडन लेयर आपने एक रखा, ठीक है। पहले आप इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं लोग। तो पहले आप मान लो कि सिंपल छोटा सा पहले आर्किटेक्चर बनाते, तो मान लो पहले 4 नोड होते और 2 हिडन लेयर, ठीक है। चाहे तो 2 हिडन लेयर भी नहीं, एक ही हिडन लेयर रखो, ठीक है। फिर देखो आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। अगर वो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आ रही है तो आप फिर से आप नोड बढ़ा दो, ठीक है, नोड बढ़ा दो। फिर और नोड का भी मतलब नोड के बाद फिर आप एक लेयर और बढ़ा दो, हिडन लेयर और बढ़ा दो, ठीक है, फिर आप एक्यूरेसी देखो। तो ये ऐसे ट्रायल एंड एरर कर करके देखते हैं लोग, उसके बेसिस पे ये आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो इसका कोई ये नहीं पता क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब उसको समझ पाना, मतलब जिसके बेसिस पे बताएं कि हम ओके इंटरप्रेटेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो इसमें कम है, कि मतलब मॉडल कैसे वो कर रहा है जिसके बेसिस पे ये इस तरह का आउटपुट दे रहा है, वो समझना इसमें काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में। तो इसमें मेन यही है कि सबसे पहले छोटे लेयर से आप करो, छोटे आर्किटेक्चर, धीरे धीरे आप साइज बढ़ाओ, ठीक है। तो ये हमारा मान लो एक आर्किटेक्चर बन गया, ठीक है। अब इसमें इस आर्किटेक्चर में सबसे पहले जो ये जो क्लास का जो मेथड है इसमें हमने ये डिफाइन किया कि कितने क्या क्या लेयर होंगे, ठीक है। अब इन लेयर में इनपुट क्या होगा, तो हमने क्या दिया फॉरवर्ड सेल्फ कॉमा एक्स, ठीक है। तो पहले वाले में जो इनपुट साइज है वो सेल्फ कॉमा एक्स एक्स दे दिए, तो सेल्फ कॉमा एफ सी वन उसमें इनपुट क्या डाले एक्स, ठीक है। जो अब एफ सी वन का जो इनपुट आउटपुट आएगा वो भी एक्स है, वो दूसरे में डालेंगे रेलो में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पास करते जाना, तो ये है, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने ये फंक्शन वो कर दिया, ठीक। अब क्या है, जैसे यहाँ नेक्स्ट क्या तो होता था इनिशियलाइज द मॉडल, ठीक है, ये तो आर्किटेक्चर हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं इनिशियलाइज द मॉडल, ठीक है। तो मॉडल को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इनपुट साइज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ इनपुट साइज है ना, तो जैसे मैं बोला 11 है, 11 कैसे निकाले, एक्स ट्रेन डॉट सेव करेंगे, सेव ऑफ 1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 11 आएगी। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और प्रिंट, ठीक है। तो ये तो पहले देखो प्रिंट हमने मॉडल का है, तो मॉडल का ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये 11 क्या हो गया इनपुट साइज, ठीक है। तो मॉडल में क्योंकि ये चाहिए रहता है ना, ये जो x1 x2 का साइज क्या है, ओके, तो वो हमने इससे वो किया। नेक्स्ट जो आता है कि देखो ये वाला जो है टॉर्च का क्या है कि जैसे डेटा सेट लोडर जो बना है वो पैरेलल प्रोसेस, तो जब भी आपके पास जीपीयू होगा, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में जीपीयू तो पैरेलल प्रोसेसिंग, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम काफी फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक कोड होता है
जिसको कि अगर आप हगिंग फेस हो गया, कहीं भी आप टॉर्च से रिलेटेड चीज चलाओगे ना, तो वो कोशिश करेगा, पहले ढूंढता है अगर जीपीयू है कि नहीं। तो कूडा बेसिकली वो डिनोट करता है कि वो जीपीयू अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कूडा लाइब्रेरी है, या इसको लाइब्रेरी बोल रहा हूँ, ड्राइवर है जीपीयू को रन करने के लिए, ठीक है, एनवीडिया द्वारा बनाया गया। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले तो देखता है कूडा इंस्टॉल है कि नहीं है। तो कूडा तभी मतलब कूडा इंस्टॉल होगा, और वो मतलब अगर जीपीयू है, मतलब जैसे टॉर्च डॉट डिवाइस किए कूडा, इफ टॉर्च डॉट कूडा इज अवेलेबल एल सीपीयू, मतलब अगर ये अवेलेबल होगा, मतलब अगर आप जीपीयू है तो इसको करोगे तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एल सीपीयू अगर ये अवेलेबल नहीं है तो वो सीपीयू में रन करेगा कोड, ठीक है। और मॉडल टू डिवाइस, तो ये बेसिकली मॉडल उस डिवाइस में, अगर सीपीयू है तो सीपीयू में डाल देगा, और जीपीयू है तो जीपीयू में डाल देगा, ठीक है। फिर ये क्या है, ये तो हो गया हमको कि किस में रन करना है, ठीक है, सीपीयू में रन करना है या जीपीयू में। तो ये ऑटोमेटिक, अगर जीपीयू नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक सीपीयू में रन करेगा, ठीक है। फिर क्या है, लॉस फंक्शन। तो जैसे हम यहाँ 3 क्लासेस हैं, तो हमने लॉस फंक्शन देखा था कि मल्टीपल जब वो क्लासेस रहते हैं तो हम सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं, और उसी में क्रॉस इंट्रोपी जो लॉस है, ठीक है। जैसे बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी होता है जब बाइनरी क्लासेस होते हैं, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे 3 क्लास है मल्टी, तो यहाँ हम क्रॉस इंट्रोपी लॉस वो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस फंक्शन, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजर क्या होता है, तो ऑप्टिमाइजर क्या होता है, जो हम जैसे W इक्वल टू W माइनस अल्फा डी एल बाई डी डब्ल्यू, तो यहाँ जो एल आर दिख रहा है, एल आर बेसिकली होता है लर्निंग रेट, लर्निंग रेट। तो ये वैल्यू कितनी है, 0.001, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 0.001, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर के बारे में आगे और पढ़ेंगे। तो ये एडम मेनली ये फेमस है, सबसे ज्यादा जो फेमस ऑप्टिमाइजर जो यूज किया जाता है वो एडम है, ठीक है। कोई भी अगर आपको न्यूरल में, तो भाई आंख मूंद के आपने एडम लगा सकते हो, ठीक है, एडम ऑप्टिमाइजर। तो ऑप्टिम डॉट एडम है, मैं आगे और बताऊंगी कि क्या डिफरेंट तरीके के ऑप्टिमाइजर होते हैं। पर ये अभी मान लो कि सबसे ज्यादा जो है यूज होता है यही, मतलब न्यूरल नेटवर्क में आप टेंसर फ्लो से बनाओ या कैरस से बनाओ या किसी से भी बनाओ, मेनली या टॉर्च से हम मेनली ये ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, एडम ऑप्टिमाइजर। मतलब डिफरेंट तरीके के ऑप्टिमाइजर है। ऑप्टिमाइजर का मेनली रोल क्या रहता है कि मान लो ये है, ये हम जैसे ग्राफ ग्राफ देखे थे, है ना, हमको मिनिमम पॉइंट निकालना रहता है, मतलब जहां पर लॉस सबसे ज्यादा कम हो, ठीक है, मतलब ये लॉस का कर्व रहता है। तो लगभग इसमें क्या मिनिमम पॉइंट है। अब मान लो आप यहाँ हो, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि इस पॉइंट में कौन कितना जल्दी और एक्यूरेटली पहुंच सकता है, तो वो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे हो तो धीरे धीरे करते करते, ठीक है, तो आप यहाँ पहुंचोगे, तो ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करना होगा इटरेटिवली, जिससे हम ये करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वेट भी अपडेट करते हैं। तो इसमें जो अल्फा है, मतलब कितने छोटे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अल्फा अगर बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, मान लो ऐसे मूव कर सकता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। अल्फा छोटा होगा तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, ठीक है, ऐसे कर करके जितना अल्फा। तो अल्फा अगर छोटा होगा तो लर्निंग मतलब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्लो होगा, ज्यादा टाइम लगाएगा कन्वर्ज होने में, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर बेसिकली हेल्प करता है कि एक तो कि कैसे कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करना मतलब इस पॉइंट तक पहुंचना, ठीक है, फास्ट कन्वर्ज कर रहा है मतलब फास्ट यहाँ तक पहुंच रहा है, ये कैसे, वो डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजर पे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे और ऑप्टिमाइजर कैसा है, तो अभी जस्ट जान लो कि मेनली आंख मूंद के अगर कोई किसी को नहीं जानना है क्या है, तो कोई बोले क्या ऑप्टिमाइजर, तो एडम ऑप्टिमाइजर यूज किया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ऑप्टिमाइजर। तो ये सब चीजें पहले मॉडल में डिफाइन करनी पड़ती, क्योंकि ये मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए आप मेथड क्या यूज कर रहे हो, वो हो गया ऑप्टिमाइजर, और लर्निंग रेट आप दे दिए, ठीक है, डेटा सेट हो गया, आपका आर्किटेक्चर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज होता है इपॉक, इपॉक, ठीक है। इपॉक होता क्या है, तो इपॉक क्या होता है कि मान लो कि मॉडल जैसे डीएल मॉडल है ना, आपका 1000 डेटा है, 1000 रोज है, सॉरी 1000 रोज है, ठीक है। ये मान लो कि एक 1000 रोज है और आपका बैच साइज आपने रखा है 10 या 100,
ठीक है। अब क्या कर रहे हो, ये मॉडल वेट कैसे अपडेट कर रहा है, ये एक बार गया 100 रो भेजा, फिर इसका वेट अपडेट हुआ, फिर आया, फिर नेक्स्ट 100, तो टोटल कितने हो गए आपके स्टेप्स कितने हो गए, 10 बार में, 10 बार में आप ये पूरा एक डेटा को भेज रहे हो, है ना। मतलब एक बार में 100 ही डेटा भेज रहे हो, लेकिन आपको पूरा कवर करना है, ये पूरा डेटा को कितने बार में कवर कर पाओगे, 10 बार में। ठीक है। तो इपॉक क्या होता है कि जब डीएल मॉडल जब पूरे एक बार पूरे डेटा को देख लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वन इपॉक। ठीक है। तो मान लो कि अगर बैच साइज मेरा 100 होता, 100, और टोटल डेटा साइज जो होता वो होता 1000। ठीक है। तो स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डेटा रोस, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैच साइज। ठीक है। तो इसमें 1000 हो गया और 100। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10। तो इपॉक क्या होता है कि एक बार मतलब डीएल मॉडल एक बार आपका पूरा जो डेटा देख लेता है उसको वन इपॉक बोलते हैं। ठीक है। हम जनरली डीप लर्निंग मॉडल में क्या करते हैं कि ये डीएल मॉडल को एक बार पूरा डेटा नहीं दिखाते, ये मल्टीपल टाइम्स हम उसको दिखाते हैं। ठीक है। तो ये जितने बार पूरे डेटा को वो देखेगा उतने को बोलते हैं हम इपॉक। तो अगर लेट्स से कि यहाँ नंबर ऑफ इपॉक्स 30 रखे हैं, है ना, नंबर ऑफ इपॉक्स 30, तो इसका मतलब है कि ये जो 1000 रोज है, एक बार 1000 रोज पूरा चला गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर 1000 रोज भेजेंगे, फिर ऐसे करके तो ये टोटल 30 टाइम्स भेजेंगे। ठीक है। उसी को हम इपॉक बोलते हैं। तो एक इपॉक मतलब हो गया, मतलब अगर बैच साइज मान लो कि 100 है और टोटल डेटा साइज क्या है 1000, 10, तो यहाँ पास जनरली एक इपॉक में कितने स्टेप्स हो गए, वन इपॉक में 10 स्टेप्स हो गए। ठीक है। ओके। और तो यहाँ नंबर ऑफ इपॉक्स हम मान लो कि नंबर ऑफ इपॉक्स इक्वल टू 30 की है। ठीक है। अब ये कोड समझना। ठीक है। 30 इपॉक्स मतलब 30 टाइम्स वो डेटा पूरा रन होगा। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ फॉर इपॉक इन रेंज 1 कॉमा एंड नंबर ऑफ इपॉक्स +1, तो मान लो कि 30 है, तो ये क्या करेगा, +1 क्यों किए हैं, क्योंकि रेंज क्या करता है 1 से लेकर जो भी आप मान लो 1,10 है, तो ये क्या करेगा 1 से लेकर 9 तक जनरेट करेगा। ठीक है। तो क्योंकि हमको यहाँ 30 तक करना है इसलिए +1 कर दिया, तो 1 से लेकर 30 टाइम, मतलब 30 बार वो पूरा डेटा वो करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल डॉट ट्रेन चालू कर देते हैं। ठीक है। रनिंग लॉस, मतलब ये लॉस अभी 0 रखे हैं, रनिंग करेक्ट, ये जस्ट एक वेरिएबल बना दिए हैं। ठीक है। अब फॉर एक्स बी कॉमा वाई बी इन ट्रेन लोडर, ट्रेन लोडर अगर देखोगे तो ये है ट्रेन लोडर, मतलब डेटा सेट को हमने लोडर डेटा लोडर में वो किया था, तो उसमें सारी वैल्यू जो डेटा है एक्सटेंड की वो सेव हो गई है। ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम बैच साइज 1 रखे हैं, ठीक है, मतलब ये बैच साइज के ऊपर है। ठीक है। जैसे 1 रखे हैं, तो ये क्या करेगा एक बार में एक वो, तो यहाँ एक्स बी कॉमा मतलब एक्स बी मतलब एक्स बीएथ बैच वाई बीएथ बैच। ठीक है। इन ट्रेन लोडर ये डिवाइस में डाल देता है, मतलब सीपीयू है तो सीपीयू में, जीपीयू में जीपीयू, जिसमें भी हो तो वहां पास ये वैल्यू भेज देता है। फिर ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, ये क्या करता है कि जो भी मान लो जैसे ग्रेडियंट है, पुराने ग्रेडियंट है उनको क्लियर कर देता है। ठीक है। नहीं तो वो ये क्या करता है सेव करते जाता है ग्रेडियंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या करने से ये पुराने ग्रेडियंट को हटा देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है। अब लॉजिट्स इक्वल टू मॉडल एक्स बी करने के इसका मतलब हो गया, लॉजिट्स मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिट्स जस्ट एक वो है, लॉजिट्स का मतलब हो गया पाई कैप। ठीक है। तो क्राइटेरियन, क्राइटेरियन क्या है, लॉस, एन एन क्रॉस इंट्रोपी लॉस है, राइट। तो इसमें हमने क्या डाला, वाई कैप और वाई बी क्या है, ट्रू वाला जो है। ठीक है। अब लॉस डॉट बैकवर्ड करते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए, फिर ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, तो ये क्या करता है उसमें मिनिमा निकालता है और वेट को अपडेट कर देता है। लॉस डॉट बैकवर्ड से क्या होता है, केवल ग्रेडियंट निकालता है। ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप क्या वेट को अपडेट भी कर देता है। ठीक है। फिर ये क्या करता है, मान लो इस बैच इसका देखा और ये जो लॉस है, ठीक है, रनिंग लॉस में जो भी लॉस आ रहा है, मतलब यहाँ पास लॉस मतलब एरर होता है। ठीक है।
तो पहले एरर 0 था, स्टार्टिंग में हम 0 रखते हैं और चेक करते हैं कि टोटल लॉस उस इपॉक में कितना हुआ, तो ये ऐड कर दिए, ठीक है। फिर रनिंग करेक्ट, रनिंग करेक्ट मतलब कि इसमें कितने सही है, ठीक है। तो मान लो कि आपने 10 डेटा भेजा, ठीक है, तो यहाँ जैसे लॉजिक डॉट आर्गमैक्स 1 किया इक्वल टू वाई बी, तो इसका मतलब है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और जो आपका एक्चुअल में है, ये अगर सही है तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि करेक्ट है कि नहीं है, मतलब कितने करेक्ट है, ठीक है। फिर इपॉक लॉस क्या हो गया, तो ये तो अभी ऐसे हर एक का निकाल रहा था, ठीक है, जैसे हर एक सैंपल का एक्स बी की, मतलब ये टोटल चलेगा 1000 टाइम्स, क्योंकि बैच साइज क्या है हमारा 1, ठीक है। तो ये क्या 1000 टाइम्स वो ऐड कर देगा, तो इसीलिए ये रनिंग लॉस डिवाइडेड बाय लेन ऑफ ट्रेन लोडर। तो ये जैसे कि हमारा ट्रेन लोडर का साइज यहाँ 1000 होगा, क्योंकि या 994 होगा, क्योंकि उसमें सॉरी जो ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज है वो, तो मान लो 600 के आसपास तो वो हो जाएगा। और ऐसे इपॉक एक्सेलरेशन रनिंग करेक्ट, इपॉक एक्यूरेसी है बेसिकली, तो रनिंग करेक्ट एंड ये, तो इसे बेसिकली इस इपॉक में मान लो फर्स्ट इपॉक है, तो उस समय हमारा लॉस कितना है, ठीक है, इपॉक लॉस कितना है और इपॉक का एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि धीरे धीरे जो लॉस है हर एक, मान लो फर्स्ट इपॉक में लॉस थोड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर बार वो निकाला। फिर वैलिडेशन फेस है, तो मान लो कि ये क्या करेगा, मान लो एक बार मॉडल यहाँ तक में मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, इस इपॉक का जो भी मॉडल का वेट आया उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो नए डेटा पे जो वैलिडेशन डेटा है, ठीक है, जैसे मॉडल xb.argmax1 है, वैलिडेशन डेटा पे चेक करेगा कि क्या एक्यूरेसी है, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है। वैलिडेशन एक्यूरेसी को हम ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करते, जस्ट कि हम मान लो कि वेट अपडेट हो गया, अब इस वेट अपडेट होने के बेसिस पे हमारा जो क्या प्रेडिक्शन आ रहा है वो वैलिडेशन डेटा सेट पे चेक कर रहा है, ठीक है, उसको हम वैलिडेशन एक्यूरेसी कहते हैं। तो जब भी हम अगर कोई भी अगर डीप लर्निंग मॉडल देखोगे तो उसमें क्या आता है, जनरली इपॉक लॉस करके आएगा, ठीक है, टेस्ट इपॉक एक्यूरेसी भी आएगा और वैलिडेशन एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग के समय ये तीनों चीजें होती रहेगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं रन करूं, ठीक है, देखो, तो अगर यहाँ ट्रेन लॉस देखोगे तो सबसे पहले लॉस कितना था 0.415, ठीक है। पहली बार जो 1000 रोज दिए, मतलब टोटल एक एक रो करके पहली बार एक एक मतलब एक बार उसने डेटा देख लिया, तो एरर क्या आया 415, ठीक है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 84 पॉइंट, मतलब 0.847 का मतलब होता है 84.7% एक्यूरेसी। और वैलिडेशन एक्यूरेसी मतलब ये डेटा को ट्रेनिंग में यूज नहीं किया, अननोन डेटा था उसके लिए, उसमें उसकी एक्यूरेसी आई 89.4, ठीक है। फिर दूसरा इपॉक में क्या, तो देखो लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तीसरे इपॉक में लॉस और कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्चुअली में लॉस कम होगा ना, एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। देखो, तो यहाँ कई बार एक्यूरेसी क्या है 100% भी चली गई, ठीक है, ये देखो, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी 100% नहीं गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये टोटल हर एक इपॉक में क्या क्या हमारा लॉस है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है। अब ये हमारा जैसे टेस्ट डेटा सेट, मतलब ये तो हमारा, मतलब फाइनली क्या होता है कि आपका लास्ट में जो आया ट्रेनिंग लॉस 0.001 है और ट्रेनिंग एक्यूरेसी वैलिडेशन एक्यूरेसी, तो ये क्या करता है मॉडल का वेट अभी रिसेंट, मतलब लास्ट में जो मॉडल का वेट होगा, ठीक है, वो मॉडल में अभी इसमें सेव है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो हम क्या करते हैं टेस्ट टेस्ट एक्यूरेसी भी देखते हैं, मतलब टेस्ट डेटा सेट पे भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट डेटा सेट को लोड कर दिए, ठीक है। अब ये आ गया देखो टेस्ट एक्यूरेसी, ठीक है, टेस्ट एक्यूरेसी हमारी आई 92%, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है जैसे ही हम टेस्ट एक्यूरेसी हो गए ना, उसके बाद हर मॉडल में हमको एक चीज करना होता है जिसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो मान लो जितने डेटा सेट बच गए थे, मान लो टोटल अगर देखें तो 199 डेटा सेट बचे थे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, तो इसमें जैसे प्रिसीजन आ गया, रिकॉल आ गया, F1 स्कोर आ गया, सपोर्ट आ गया, ठीक है। ये सारी वैल्यू सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है। तो ये मान लो कि एक तो एक्यूरेसी हो गया, फिर इसमें प्रिसीजन और रिकॉल भी देखते हैं, F1 स्कोर, ये सब चीजें, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली एक समझ सकते हो कि आपके मॉडल का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है। कोई भी बोलेगा कि किसी को भी जानना है कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो आप उसको क्या दिखाओगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखाओगे, मतलब बेसिकली ये सब वैल्यू दिखाओगे, एक्यूरेसी, जैसे यहाँ एक्यूरेसी भी है 92% और बाकी प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, तो ये जैसे दिखाओगे तो ये रिपोर्ट देके कोई बोलेगा ओके। ठीक है। जैसे बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, इसी मॉडल का एक ये हो गया रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। ओके। अब मान लो आपने मॉडल ट्रेन कर दिया। ठीक है। अब उसको यूज कैसे करना है, तो पहले क्या करते हैं, इस मॉडल को सेव करते हैं। ठीक है। मॉडल को क्या कर सकते हैं, सेव करते हैं, जैसे मॉडल डॉट इवेल है ना, तो हम क्या करते हैं, टॉर्च डॉट सेव मॉडल स्टेट डिक्ट ये कर दिए, मॉडल डॉट पीटीएस, और स्केलिंग भी, जैसे क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग स्केलर रहता है, तो स्केलिंग भी सेव करते हैं। ठीक है। तो ये हम क्या किए, सेव कर दिए। ठीक है। अब देखो, तो ये चीजें जो है पीटीएच, मतलब ये डायबिटीज मॉडल अंडरस्कोर मॉडल डॉट पीटीएस और डायबिटीज अंडरस्कोर सॉरी स्केलर डॉट सेव, तो ये दोनों चीजें सेव हो गई, तो ये मॉडल वेट्स हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, स्केलिंग। ठीक है। अब लेट से इनका यूज कैसे करना है, तो मैंने एक बेसिकली स्ट्रीमलीट में एक ऐप बनाया। ठीक है। तो जब भी हम इनको यूज करना होगा, ठीक है, तो यहाँ भी हमको जो सेम आर्किटेक्चर है वो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल को वेट है लेकिन उसको पता नहीं कि आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है। तो ये वापस से यहाँ मॉडल को देना पड़ेगा। ठीक है। और ये तो लाइब्रेरी हो गई स्ट्रीमलीट का जो हमने वो किया है। ठीक है। अब यहाँ देखो मॉडल पाथ में हमने ये डायबिटीज मॉडल डॉट पीटीएस दिया, स्केलर पाथ दे दिया। ठीक है। और इनपुट साइज दिया है। ठीक है। मतलब स्केलर पाथ दे दिया है, प्रेडिक्शन ऐप है, तो इसमें दो हमने बेसिकली ऑप्शन दिया है कि जनरेट रैंडम डेटा, या तो यूजर खुद मैनुअली वो कर सकता है। ठीक है। तो इसको अगर लेट से मैं अभी रन करता हूँ, टर्मिनल, ठीक है, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है। थोड़ा मॉडल वेट लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है। देखो, तो इसने क्या किया, जो हमारा जैसे टोटल 11 रोज थे ना, तो इसमें रैंडमली कुछ वैल्यू जनरेट किए। ठीक है। और ये हमारा बेसिकली प्रेडिक्टेड क्लास आ गया। ठीक है। अब ये इसमें चाहे कि मतलब हमने जो डायबिटीज प्रेडिक्शन बनाया है, ठीक है, तो इसमें मान लो कि यूजर क्या है अपना एज डाल दे। ठीक है। मान लो 54 डाल दिया। ठीक है। जो ये वैल्यू है वो डाल दे। ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि हमारा क्लास बता देगा कि ये कौन सा क्लास है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड कर दिए। ठीक। तो ये क्या हो गया, मतलब यहाँ थोड़ा सा फीचर स्केलिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है। पर मेरा ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ मेनली ये है कि मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है। इसका हम बाद में एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें कि हम जेन एआई और बेसिकली डीप लर्निंग दोनों कंबाइन करें। तो जेन एआई से हम क्या कर सकते हैं, या केवल मतलब एक ओपन एआई मॉडल का ले सकते हैं जिसमें कि हम मान लो कोई लैब रिपोर्ट है, तो उससे हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डीप लर्निंग मॉडल निकाल सकते हैं डायबिटीज प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है। ये जो डेटा सेट है बेसिकली डायबिटीज प्रेडिक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है। इवन ये कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, आई थिंक इससे आप लोग को मतलब काफी जो डीप लर्निंग मॉडल है कैसे काम करता है, ठीक है, उसका आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली इवेल्युएशन क्राइटेरिया देखेंगे,
और उसके बाद ऑप्टिमाइजर है, और भी कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन।